ये वाला वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक लापोर्टे सिलेक्शन रूल का वीडियो नहीं देखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो जाके पहले वो वाला वीडियो देख ले, देन फिर ये वाले वीडियो पे आए। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्पिन सिलेक्शन रूल का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Ladies and gentlemen, please welcome. तो स्पिन सिलेक्शन रूल में हम लोग लिखेंगे देयर मस्ट बी नो चेंज इन द मल्टीप्लिसिटी। मतलब मल्टीप्लिसिटी में जो है कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सिंगलेट का सिंगलेट ही रहेगा और ट्रिपलेट का ट्रिपलेट ही रहेगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे सिंगलेट ट्रिपलेट क्या है। तो मल्टीप्लिसिटी जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल्टा एस है वो 0 रहेगा ड्यूरिंग ट्रांजिशन। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन कब होगा ये? जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी लिखेंगे कि दैट इज़ जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो भी चेंज नहीं होगी। मतलब जैसे प्लस हाफ है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद भी प्लस हाफ ही रहेगा। तो उसी चीज़ इसमें लिखा है दैट इज़ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट चेंज कब? ड्यूरिंग द ट्रांजिशन के टाइम, ठीक है। स्पिन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। प्लस हाफ का प्लस हाफ ही रहेगा और माइनस हाफ का माइनस हाफ ही रहेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल लेंगे जो रहेगा D1। तो हम लोग D1 सबशेल बनाएंगे जिसके ऑर्बिटल को हम लोग 2 हिस्से में बांट देंगे, EG और T2G में, ऊपर 2 नीचे 3, ठीक है। ये T2G। देन इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो करवाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद क्या होगा कि जो T2G में जो हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो एक्साइटेड होके EG में चला जाएगा। वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है क्या वो सेम है? यहाँ भी प्लस हाफ है, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस हाफ है। तो मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो स्पिन अलाउड है, क्योंकि स्पिन जो है वो चेंज नहीं हुई है। तो डेल्टा एस भी निकाल लेंगे हम लोग। डेल्टा एस प्लस हाफ माइनस प्लस हाफ, तो जो डेल्टा एस निकल आएगा वो 0 आ जाएगा। और डेल्टा एस 0 मतलब कि ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है। तो इसमें वही लिख लेंगे, ये क्या है? ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। दिस इज स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो इसमें दूसरा जो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग लेंगे Fe(F6) 3- का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे Fe का। तो Fe हो जाएगा X प्लस फ्लोरीन का -1, 6 है इसलिए इंटू 6, इज इक्वल टू 3- इसलिए -3, x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 + 6, x इज इक्वल टू +3। तो Fe 3+ हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। एंड देन अगर Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होता है आर्गन 3d6 4s2। Fe 3+ का क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा। तो आर्गन 3d5 हो जाएगा। तो D5 के इलेक्ट्रॉन से हम लोग को मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन से हम लोग को D के, ठीक है। तो F जो है वो एक वीक फील्ड लिगैंड है, इसी को हम लोग हाई स्पिन बोलते हैं। ये कहने का मतलब यही है हम लोग का कि इसमें जो है जो पेयरिंग है वो नहीं होता है।
वीक फ्री लिगेंड की वजह से जो पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की वो नहीं होगी। जब हम लोग आगे चलते हैं और डी सबसेल्स के जो 5 ऑर्बिट है उसको बनाते हैं, ऊपर 2 नीचे 3, ऊपर के 2 जो Eg हो जाएंगे, नीचे के 3 T2G हो जाएंगे। तो इसमें पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हैं, सारे के सारे ऑर्बिटल में एक एक आ जाएंगे। तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेंगे, जिसमें T2G का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और ये पहुंच जाएगा Eg में, मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगा T2G से Eg में। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जो ये लास्ट तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन है ये करेगा जंप Eg पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जंप कर जाएगा। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरेलल स्पिन में तो रह नहीं सकती, इसलिए ये एंटी पैरेलल हो जाएगी। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जो उल्टा हो जाएगा, मतलब माइनस हाफ हो जाएगा प्लस हाफ से, ठीक है। एंड देन ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, तो Eg T2G, ठीक है। एंड देन अब हम लोग क्या है, जो ये तो इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ में और इधर तो माइनस हाफ में हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो डिफरेंट हो चुकी है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की स्पिन जब वो सेम नहीं है तो S यहाँ पे टोटल आ जाएगा 5/2, S निकालेंगे तो, और यहाँ पे S सब इलेक्ट्रॉन को प्लस करके तो 3/2, ठीक है। तो डेल्टा S क्या हो जाएगा, डिफरेंस मतलब 3/2 माइनस 5/2, देन डेल्टा S जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। तो डेल्टा S -1 आ रहा है, मतलब डेल्टा S जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के लिए। तो इससे भी समझ में आ रहा है कि जो ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो नहीं होगा, डेल्टा S इज़ नॉट इक्वल टू 0 है इसमें, ठीक है। देयरफॉर ये जो स्पिन है ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांजिशन है ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे वो अब डिफरेंट रहेगा थोड़ा एग्जाम्पल। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो S से P में जाएगा, 3S से 3P में, मतलब ट्रिपलेट से ट्रिपलेट, मतलब मल्टीप्लिसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो डेल्टा S भी निकाल लेंगे, इसमें डेल्टा S जो है वो 0 होना चाहिए। तो ट्रिपलेट से देखो, ट्रिपलेट मतलब 3 से 3 में जा रहा है, तो डेल्टा S क्या आ जाएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। 3 - 3, तो डेल्टा S जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो डेल्टा S अगर 0 आ गया है मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज नहीं आया है, मतलब ये हो जाएगा स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। अंदर हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे इसी की तरह जिसमें हम लेंगे F से D में, मतलब 3F से 1D में जा रहा है, मतलब सिंगलेट से ट्रिपलेट से जा रहा है सिंगलेट में। तो इसी से हम लोग को समझ में आ रहा है 3 से 1 में जा रहा है, इसे समझ में आ रहा है कि जो डेल्टा S जो रहेगा वो 0 नहीं आएगा। डेल्टा S निकाल लेंगे, 1 - 3 = -2 आ रहा है, तो मतलब डेल्टा S इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस इज नॉट अ स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, दिस इज स्पिन फॉरबिडन। तो ये वाला जो ट्रांजिशन है वो स्पिन फॉरबिडन होगा। और F से D में या फिर S से P में जा सकता है कि नहीं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, इसलिए मैंने बोला था उस वीडियो को पहले देख लो। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे चौथा, मतलब रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जो हम लोग रहेगा वो रहेगा डेल्टा J। तो डेल्टा J जो है वो है टोटल एंगुलर मोमेंटम चेंज, टोटल एंगुलर मोमेंटम चेंज। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है जो डेल्टा J की जो वैल्यू है, ठीक है। तो डेल्टा J इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल्टा 0 या फिर +-1, ठीक है। तो डेल्टा J की वैल्यू जो है आपको याद रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको डेल्टा J जो है डिटेल में पढ़ना है तो मैंने टर्म सिंबल में इसको बढ़िया से पढ़ा रखा है विद डिटेल, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा इसके जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें, जो कि CSIR नेट 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है।